सब तुम्हारा करम है आका की बात अब तक बनी हुई है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोगों को ख़ास तौर पर रिक्वेस्ट करने लगा हूँ कि वीडियो को स्किप ना करना, ठीक है, क्योंकि शुरू के अंदर ही मैं सारी कुछ तफसीलें बताने लगा हूँ जो बहुत अहम है। ये महीना, अगस्त का महीना इस तरीके से एंड हो रहा है और अगला महीना इस तरीके से शुरू हो रहा है, और ये वीडियो भी पहले, इतने दिन पहले अपलोड करने का मकसद यही है कि आप लोगों की ज़िंदगी सुख से भर जाए, ठीक है। इस बार जो मैं आप लोगों को पढ़ाई बताने लगा हूँ वो पढ़ाई नहीं, एक तरह से एक दिन का चिल्ला है, क्योंकि जो डेटें आई हैं ना, ये डेटें ना कभी आएंगी ज़िंदगी में, ना कभी दोबारा ऐसा फ़ायदा आप लोगों को मिल सकेगा। इसकी कंडीशन डेटों की ये आ रही है कि 31 अगस्त की तारीख जो है वो इतवार वाले दिन आ रही है, और अगला महीना जो है वो सोमवार को शुरू हो रहा है। ये दो जो टाइमिंग होती है बहुत अहम होती है। इस तरह का जो डेटें और ये टाइमिंग जो बन रही है और चांद की जो तारीख आ रही है, ये कभी मेरे ख्याल में दोबारा शायद कभी ना बन पाएगी, ठीक है। तो इसको मिस ना कीजिएगा। अगर आपने मेरा बताया हुआ जो पढ़ाई है, पढ़ाई क्या मैं एक तरह से कह रहा हूँ चिल्ला, आप लोगों ने इस बार कर लिया, ज़िंदगी के अंदर तकलीफ़ें ऐसे भागेंगी जैसे भागने का हक होता है। मैं रब ने करम किया, कभी नुकसान ना होगा। वीडियो के लास्ट में मुकम्मल तफसील के साथ मैंने समझाया हुआ है, अच्छे से समझिएगा और कीजिएगा, ठीक है। नंबर 2, आपको पता है मैं जो हॉरोस्कोप बताता हूँ ये आम लोगों के लिए। जिन लोगों पर जादू टूना होता है उनके हालात मुख्तलिफ होते हैं, यानी कि अगर किसी पर पहले ही कारोबार का जादू हुआ हुआ है तो ज़ाहिर है उसके ऊपर ना तो चिल्ला कशियों के असर होंगे, ना पढ़ाइयों के होंगे, ना सितारों की वो कंडीशन होगी, ठीक है। तो उसके हालात मुख्तलिफ होंगे। नंबर 3, अगर किसी पर आसमानी आफत है, जैसे सैलाब आया हुआ है तो पूरे इलाके में आया हुआ है, तो आसमानी आफत के अंदर वो बंदा मौजूद है, उसके हालात अलहदा होते हैं, उसके ऊपर हॉरोस्कोप फिट नहीं होता, ठीक है जी। अब आपकी वीडियो शुरू करते हैं। बुर्ज अकरब, स्टार है स्कॉर्पियो। आप लोगों के लिए महीना कैसा रहेगा अच्छे से समझिएगा, बहुत सारी अहम बातें हैं आपके लिए, ठीक है जी। एक चीज़ आपके लिए बुरी भी है, तो मैं तफसील से हर चीज़ समझाऊंगा आपको। सबसे पहले हम बात करेंगे बिजनेसमैन हजरात की। सादे से अल्फाज में बताने लगा हूँ, सिर्फ वो बंदा जो कि काम करता है और तनख्वाह लेता है बंदी नहीं, ठीक है, उसको उसके ऊपर एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलता, वो नौकरी वाला है। बाकी तमाम लोग बिजनेसमैन की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि अगर कोई बंदा नौकरी करता है साथ कमीशन मिलती है तो वो भी बिजनेसमैन की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी, तो तसल्ली से सुनिएगा जी। सबसे पहले तो बिजनेसमैन, बिजनेसमैन जो हैं आपको इस दफ़ा इस महीने के अंदर प्रॉफिट होगा। उतार चढ़ाव रहेगा, ये नहीं कि नहीं रहेगा, उतार चढ़ाव होगा, मगर ओवरऑल अगर हम कहें तो आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। इसके अंदर नुकसानात होने के चांसेस हैं इस महीने के अंदर, मगर वो नुकसान भी कवर हो जाएंगे। अगर किसी किस्म का मसला आज की डेट के अंदर लॉस हुआ है तो अगले दिन या एक हफ्ते के अंदर वो लॉस रिकवर होकर प्रॉफिट में आ जाएगा। तो इस तरीके से ये महीना रहेगा। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप जहनी टेंशन लें, अपने रब का शुक्र अदा कीजिएगा, ये सारे निज़ाम मेरा रब बनाता है, तो शुक्र अदा कीजिएगा। इंशाल्लाह आप नुकसान में नहीं रहेंगे, प्रॉफिट में रहेंगे आप, ठीक है जी। जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए महीना एक आम महीना होगा, बहुत कम चांसेस हैं तरक्की के या फिर आपकी नौकरी के अंदर आपकी तनख्वाह बढ़ने के। तो मगर ये है कि कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको मेहनत के बदले में अच्छा सिला भी मिलेगा, मगर वो बहुत कम है, ठीक है। ये महीना थोड़ा सा इस मामले में जालिम महीना रहेगा, यानी महीने से मुराद ये है कि आपके मालिक वगैरह ये वो, ठीक है, आपकी शायद इन चीज़ों के अंदर कदर ना करें। तो मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो उसका काम ना करें, क्योंकि जो चीज़ें नज़र आती हैं कई दफ़ा ऐसा होता है कि इस महीने में उसका रिजल्ट नहीं आता, अगले में उसका बड़ा अच्छा आ जाता है, ठीक है। तो अपनी मेहनत जारी रखिए। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उनके लिए इस महीने के 2 हफ्ते सबसे बेहतरीन है, ठीक है। सबसे बेहतरीन महीने वो है पहले 2 हफ्ते, यानी डेट के हिसाब से बता रहा हूँ, पहली तारीख से लेकर 15 तारीख तक सबसे बेहतरीन है। इन डेटों के अंदर इंटरव्यू दें, जॉब को सिलेक्ट करें, जो मर्जी करें,
मसलन अगर आपकी कोई इश्तिहार आ जाता है, अब उसकी डेट है 15 तारीख के बाद, मगर आपने उसकी तैयारी शुरू कर दी 15 तारीख से पहले, तो इसका मतलब ये कि आपने तैयारी शुरू कर ली है, ठीक है। तो इससे आपको वो 15 तारीख के अंदर ही आएगा, चाहे उसका इंटरव्यू 15 के बाद हो, मगर उसका रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। तो इसलिए आप उस चीज़ को ज़हन में रखिएगा। बाकी इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको अच्छी नौकरी मिलेगी। जो लोग नया कारोबार करना चाहते हैं, पार्टनरशिप वाले नहीं, ठीक है, क्योंकि पार्टनरशिप के अंदर दो लोगों के, तीन लोगों के स्टार आ जाते हैं, तो उनके हालात अलग होंगे। किसी बंदे का स्टार आपको, आपके नसीब में कोई पैसा नहीं है, तो कभी कभार ऐसा होता है कि किसी पार्टनर के नसीब की वजह से आपको मिल जाता है, और ऐसा भी होता है कि आपके नसीब में पैसा है मगर उसके नसीब में नहीं है, तो उसकी वजह से आपका बेड़ा गर्क भी हो जाता है। पार्टनर नहीं, अगर आप खुद अकेले कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो इस महीने के 3 हफ्ते आपके लिए सबसे बेहतरीन, पहले 3 हफ्ते बहुत बेहतरीन है। इनमें काम शुरू करें, इनके अंदर आप जो है काम की शुरुआत का पहला कदम उठा लें। जैसे मैंने अभी नौकरी पे की तलाश वाले लोगों को बताया कि अगर आपने चौथे हफ्ते में काम करना है, मगर आपने दुकान जो है उनमें से पहले में ले ली है, तो समझ लें आपका काम शुरू हो गया है, या आपने कोई ऐसा काम शुरू किया है जिसमें वो स्टार्टअप को कर लिया है, तो समझ लें वो काम आपका शुरू हो गया। चौथे हफ्ते में भी जाकर करेंगे, फिर आपका समझ लो वो गिनती में नहीं आएगा, तो इंशाल्लाह बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको जी। जो लोग बैरून मुल्क सफर करना चाहते हैं, आपके लिए इस महीने का सिर्फ एक हफ्ता बेहतर है, और वो है दूसरा हफ्ता, ठीक है। 7 तारीख से लेकर 15 तारीख का टाइम है, 7 का भी आधा गुजर जाता है, तो 8 तारीख ही समझें आप। 8 तारीख से लेकर 15 तारीख का जो टाइम है, ये आपके लिए सबसे बेहतरीन है, इसमें पेपर जमा करवाइएगा। बाकी तमाम डेटों को इग्नोर करें तो सबसे ज्यादा बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। अगर आपने उसके बाद जमा करवाने हैं, तो पेपरों की तैयारी अपनी जो इन डेटों में शुरू कर लें, तो फिर आपका वो उसी तारीख में होगा, तो इंशाल्लाह फिर अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। जो मेरे बच्चे बच्चियां ये जानना चाहते हैं कि इस महीने के अंदर उनका रिश्ता होगा या नहीं, तो जी इस मामले के अंदर आप इस दफ़ा खुश नसीब नहीं होंगे। बहुत कम बच्चे बच्चियों के रिश्ते होंगे, ठीक है। ख़ास तौर पर जो लड़के हैं उनके ज़्यादा कम है, लड़कियों की फिर भी कुछ रेशो है। तो अगर जिनके होंगे उनके जो है वो ख़ानदान के बाहर ज़्यादा चांस है, दोनों का बता रहा हूँ, लड़की और लड़का दोनों का बता रहा हूँ। ख़ानदान के बाहर ज़्यादा चांस है, ख़ानदान के अंदर कम है जी, ठीक है। तो ये चीज़ भी ज़हन में रखिएगा। बाकी अल्लाह की ज़ात रिश्ते मिलाने वाली ऊपर मेरे रब की ज़ात बैठी, नजूमियों की कोई औकात नहीं होती किसी मामले के अंदर, ठीक है। हम लोग सिर्फ सितारों के हिसाब से बताते हैं, असल फैसले वो मेरा रब करता है, ठीक है। तो उस रब पर भरोसा रखिएगा। मेरे बच्चे बच्चियां जो ये जानना चाहते हैं इस महीने के अंदर उनको हमल होगा या नहीं, औलाद के बारे में, जी बिल्कुल। खास तौर पर पहले 2 हफ्ते तो बहुत अच्छे हैं, मगर आखिरी 2 हफ्ते भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर हम ओवरऑल कहें तो महीना ठीक है, मगर ज़्यादा रिजल्ट जो है वो आपको पहले 2 हफ्तों में मिलेगा। तो अपनी मेडिसिन लें अगर आपको कोई मसला है, अगर मसला नहीं है तो फिर अपनी डेटों के हिसाब से चलिएगा, ठीक है। और अल्लाह की ज़ात करम करेगी इंशाल्लाह, बेफिक्र रहिए। बस बाकी मेरे ख्याल में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये महीना आपके लिए बड़ा अच्छा साबित होगा जी। सेहत के मामला जो हैं इस महीने के अंदर, वो मैं आपको बता दूं, जो मर्द हजरात हैं उनकी सेहत थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब होगी, औरतों की थोड़ी सी कम है। ये आम लोगों के बता रहा हूँ, जादू टोने वाले जो मरीज हैं उनका एक अलग हिसाब है, ठीक है, ये आम बंदों की। तो मर्दों को ज़्यादातर मसाइल जो हैं वो नॉर्मल मसाइल आएंगे, ना बहुत बड़े ना बहुत छोटे। यानी जैसे बुखार हुआ मगर उसके साथ कोई एलर्जी आ गई, ठीक है, तो 1+1 2 हो गया। इसी तरीके से कोई बाहर निकले, कोई छोटी सी दर्द शुरू हुई मगर वो दर्द ज़्यादा हो गई, ये मामला तो आपके साथ होंगे। ये दरमियाने मामला होते हैं जिनको 3 4 दिन 5 दिन 7 दिन लग जाए हल होने में, तो इनको दरमियाना कहा जा सकता है। मर्दों में ज़्यादा है, औरतों में कम है, औरतों को ज़्यादा मसाइल नहीं आएंगे। अगर आए तो फिर इसका मतलब है ये जादू हुआ है, ये नजर बद हुई है, फिर उसकी वजह। और उसकी निशानियां मैंने बताई हुई हैं अपनी अक्सर वीडियोस के अंदर, उनको देख लिया करें ना, उनसे पता चल जाता है बीमारी कहाँ से है, उसके मुताबिक इलाज करवाएं, जल्दी बंदे को जो है ना फ़ायदा मिलता है। बाकी अल्लाह की ज़ात करम करेगी। ये महीना मुकदमात के मामला के अंदर आपके लिए जो है ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, मुकदमात होने के चांसेस नहीं है ज़्यादातर लोगों के ऊपर, बहुत कम है, और वो भी छोटे मोटे हैं। जैसे बाइक का कोई मसला बन गया या कोई और कोई छोटी मोटी मसला बन गया, ठीक है, ये है, और वो क्लियर भी हो जाएगा इसी महीने के अंदर। मगर यहाँ एक चीज़ बता दूँ, आपकी मेहरबानी, एक बात, कुछ चीज़ें समझ लिया करें, बाद में मुझे कमेंट्स ना करते हैं आप लोग
कि भाई अगर किसी का काम ही नाजायज फरोशी है, डकैतियां करना है, लोगों से लड़ना झगड़ना, तो उसकी हरकतें ही मुकदमा वाली है। उसका स्टार से ताल्लुक नहीं, उसका स्टार उसकी हरकतों से, ठीक है, उसका ताल्लुक उसकी हरकतों से। तो मेरे भाई वो नहीं इस चीज पे डालना, वो जानबूझ कर आप करते हैं। तो ये आम लोग, जो लोग इन चीज से बचते हैं, शरीफ आदमी है, उनके बारे में बात कर रहा हूँ जी। अगर आपका कोई जायदाद का केस चल रहा है तो माशाल्लाह अच्छी रेशो आ रही है। तकरीबन समझ लें कि 100 में से 20% लोगों के जायदाद के जो केसेस हैं, इनके इस महीने के अंदर उनके फैसले होने के चांसेस हैं, या फैसले होंगे, या ऐसे मामला बन जाएंगे कि 1-2 महीने के अंदर उनके फैसले हो जाएंगे। ठीक है, तो आपकी तो कोई ऐसा मेरा मालिक करम कर सकता है, तो इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात करम करेगी। अगर आप जायदाद में से हिस्सा लेने के बारे में सोच रहे हैं तो ये महीना इस चीज़ में आपको सपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है, हिस्सा मिलने के चांसेस ना होने के बराबर है जी। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपने कोई कर्ज दिया है तो वो आपको मिलेगा नहीं, जी बिल्कुल मिलेगा। और जो तकरीबन, मगर थोड़ा सा पुराना हुआ, नया कर्ज आपको जल्दी नहीं मिलेगा। पुराना कर्ज तकरीबन 7 से 8 महीने पुराना, उससे पहले जो आपने दिए हुए, वो कर्ज आपको रिटर्न होने के चांसेस बहुत ज्यादा है इस महीने के अंदर। तंग ना कीजिएगा किसी को, तो पूछते रहें, इंशाल्लाह आपको खुद ही मिल जाएगा। तंग करने में और पूछने में बड़ा फर्क होता है। ठीक है जी। तालीमी मामलात के अंदर ये महीना एक नॉर्मल महीना होगा, कोई अच्छा नहीं होगा। आपको भी पता है कि काफ़ी ज़्यादा तो रिजल्ट भी इसी महीने के अंदर आ गए, अगस्त के अंदर, तो उसके मामलात भी होंगे। तो ये है कि तालीमी मामलात के अंदर एक नॉर्मल महीना होगा, क्योंकि कुछ लोगों ने स्टार्टअप करना है, कुछ लोगों ने अपनी सप्लियाँ क्लियर करनी है, क्योंकि फेल होने के भी काफ़ी ज़्यादा हैं, बच्चे फेल हुए, तो उनके लिए ये मामला होंगे, उनका और हिसाब है। मगर जो लोग सप्लियां देने की कोशिश करेंगे उनके लिए ये महीना बहुत आला होगा, अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा और उनको कामयाबियां भी मिलेंगी। ठीक है, क्योंकि स्टार्टअप हो रहा है ना इस महीने के अंदर, सप्ली देने का स्टार्टअप है। अब जाके 2 महीने में, 3 महीने के बाद आप लोग जब पेपर देते हो तो वो उसका रिजल्ट उस वक्त मिलेगा, मगर शुरू तो अभी कर रहे हो। तो इस वजह से इस महीने के अंदर मेहनत करो, अच्छा रिजल्ट मिलेगा, खासतौर पर सप्लियां जिनकी आई हुई है। ठीक है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट इंशाल्लाह उनको मिलेगा जी। दुश्मनों के मामलात के अंदर ये महीना दुश्मनों के लिहाज से एक नॉर्मल सा महीना है। आपकी अगर हरकतें ना कोई ऐसी हुई तो मेरे ख्याल दुश्मन भी आप पर ज्यादा गालिब नहीं आ पाएगा। छोटी मोटी चाल उसकी चल जाएगी पर नुकसान नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो बेफिक्र भी ना रहिएगा, थोड़ी सी फिक्रमंदी रखिएगा, मोहतात रहिएगा, बात करने का मतलब है, तो ज्यादा बेहतर है आप लोगों के लिए। सबसे अहम चीज अब बताने लगा हूँ, आपकी बहुत मेहरबानी होगी, इसको तसल्ली से सुनिएगा। मैं इसके लिए एक अलहदा वीडियो भी बनाऊंगा। मियाँ बीवी के मामलात जो हैं वो बेहतर नहीं रहेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को एहतियात करनी पड़ेगी। ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं, तलाक हो सकती है, तो इंशाल्लाह रब करम करे तो फिर तो सब कुछ ठीक रहता है, मगर कुछ अपनी हरकतें भी ठीक करनी चाहिए आप लोगों को। मियाँ बीवी के जो मामलात होते हैं ना, इनमें जब लड़ाई होती है तो लड़ाई मियाँ बीवी की नहीं होती। जो उन लोगों की शादियों को 5-4 साल 2 साल गुजर चुके हैं, अगर वो गौर करें तो अगर आप लोगों की आज तक 100 लड़ाई हुई है तो उसमें से 5 आपकी अपनी है, 95 वो लड़ाइयाँ हैं जो किसी बहन भाई के कहने पे हो गई, किसी के काम ना करने पे हो गई, यानी थर्ड पर्सन बीच में पड़ा, फिर लड़ाई हुई। ठीक है, तो वो लड़ाइयाँ स्टार से ताल्लुक नहीं रखती, वो किसी और बंदे की वजह से होती। मैं वो बताऊंगा जो आपके स्टार के मुताबिक आपकी बीवी से या आपके शौहर से लड़ाई होगी, और वो सिर्फ 5-10% होती है। ठीक है, मगर इस दफ़ा उसकी रेशियो थोड़ी सी ज़्यादा है और नुकसान होने के भी चांस ज़्यादा है। बहुत एहतियात करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, आपकी बहुत मेहरबानी। ख़ास तौर पर मर्द हजरात, आप पर ये स्टार इस महीने इस मामले के अंदर एक अजीब सा दबाव डालेगा, तो आपको खुद मुहतात रहना है। हमारा नजूमियों का काम होता है बताना, इसका मतलब ये नहीं होता कि बदला नहीं जा सकता। मेरे रब अगर नसीब ना बदलने वाला होता तो खुद सोचिए ना कि वो आपको ये कैसे कर देता कि जी आप जो है दुआ करें। बात करने का मतलब समझ रहे मेरी? ठीक है, दुआ करें जी। अगर दुआ मेरे रब ने बताई है तो मेरे रब का बताने का मकसद तो यही है ना कि मैंने तुम्हारे नसीब में कोई चीज उल्टी लिख दी है, तुम दुआ करो, मैं उस चीज को सही कर दूंगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने ज़हन में रखनी है। ये सारी चीजें आपके काम में आएंगी। अपने रब से दुआ करो, इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात करम करेगी। अब बात करते हैं आपके स्टार के सदके और पढ़ाई की। आप लोगों का जो सदका और पढ़ाई में बताने लगा हूँ, वीडियो के शुरू में भी मैंने काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर कर दी थी, मगर यहाँ मैं मुकम्मल तफसील के साथ बताऊँगा।
एक मेहरबानी कीजिएगा, मैंने आज तक कभी मेरी जितनी भी वीडियोज़ है देख लें, कभी नहीं कहा कि वीडियो को शेयर करें, मगर इस बार कह रहा हूँ कि अगर किसी को अपना समझते हो और चाहते हो कि उसकी तकलीफ़ें दूर हों तो ये वीडियो ज़रूर शेयर करना, ठीक है। लाइक और कमेंट इसलिए करना कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा रीच मिल सके। अगर आप 1000 बंदा देखते हैं तो कम से कम 1000 लाइक या अनलाइक जो भी आपका दिल करता है वो होना चाहिए, ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा, ये एक तरह से जितने लोगों को फ़ायदा होगा उतने लोगों की तरफ आपका वो एक लाइक और कमेंट जो है, और वो एक तरह से मेरी वीडियो को रीच देगा, ज़्यादा लोगों के पास जाएगा, और उतने लोगों को जब फ़ायदा होगा उसमें आपका वो हिस्सा शामिल होगा, ठीक है। तो ये ज़रूर कीजिएगा। अब ध्यान से सुन लें और समझ लें, सदका सबका एक है, पढ़ाई सबकी एक है, सिर्फ अल्लाह के नाम अलग-अलग है, ठीक है। तो सबसे पहले जो चीज़ हम करेंगे, इतवार वाले दिन ये अमल शुरू होगा। इशा की नमाज आप लोग घर में पढ़ेंगे, मस्जिद में नहीं पढ़ेंगे। टाइमिंग होगी इशा की नमाज की तकरीबन 11:30 बजे। हमने अपने अमल करते करते अगले महीने के अंदर दाखिल होना है, ठीक है। यानी 12 बजे के बाद ये अमल हमारा मुकम्मल होगा। तो सबसे पहले जो आप करेंगे 17 अरकात आप पढ़ेंगे इशा की मुकम्मल। उसके बाद आपने जो है 2 नवाफिल अदा करने हैं। 2 रकत नमाज नफिल, मैं आपको नियत बताने लगा हूँ। 2 रकत नमाज नफिल बंदगी अल्लाह ताला की, हदिया वास्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। हदिया कहना है, सवाब या तोहफ़ा नहीं कहना। सवाब और तोहफ़ा जो होता है वो अगले की शान के मुताबिक होता है, और हदिया जो है वो किसी गरीब का भी मंजूर हो जाता है। तो हदिया वास्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह तरफ किबला शरीफ अल्लाहु अकबर लिख लीजिएगा, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद जो अल्लाह के नाम बताने लगा हूँ इनकी आपने मुकम्मल तस्बीह करनी है, ठीक है जी। अल्लाह के नामों की जो आपकी मुकम्मल तस्बीह है, तादाद है, अच्छे से सुन लीजिए। सबसे पहले मर्द हजरात जो है वो पढ़ेंगे। 3 लफ्ज़ों की एक तस्बीह होगी, यानी तीनों लफ्ज़ों को मिलाकर पढ़ा जाएगा। या मालिकुल मुल्को, या मालिकुल मुल्को, या नूरो, या बाकी, ठीक है। या मालिकुल मुल्को, या नूरो, या बाकी। तादाद 218 बार। दूसरी तस्बीह आपकी या वहाबो, या रहमानो, या वकीलो, या वहाबो, या रहमानो, या वकीलो। तादाद 352 बार जी। मेरी माएँ बहनें बेटियां जो विर्द करेंगी, जो उनके अल्लाह के नाम आते हैं स्टार वालों के, ठीक है, आपकी पहली तस्बीह जो होगी या फत्ता हो, या फत्ता हो, या कबीर हो, या फत्ता हो, या कबीर हो। 2 लफ्ज़ों की एक तस्बीह पढ़ी जाएगी, यानी इसकी तादाद जो होगी टोटल वो होगी 518 बार की। उसके बाद जो दूसरी तस्बीह आप करेंगी वो है या रकीबो, या रकीबो, ठीक है, एक ही लफ्ज़ की तस्बीह है, और इसकी तादाद होगी 352 बार की जी। इन तस्बीहों के बाद अब हम अपनी दुआ करेंगे। दुआ को बड़े अच्छे तरीके से समझ लेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर चीज़ जो है वो किसी की ज़िम्मे लगाई है करने की, और वो ज़िम्मा लगा है फ़रिश्तों का। अब हम फ़रिश्तों को अपने हालात के मुताबिक, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उनसे दुआ करेंगे, ठीक है, और उनसे अपनी मर्ज़ी का हर वो काम लेंगे जो हमें उसकी ज़रूरत है। तो दुआ इस तरह शुरू होगी, ध्यान से देखिए, साथ साथ तर्जमा बताऊंगा ताकि आपको पता हो कि हम कोई गैर शरअ काम नहीं कर रहे, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या मलाइकतु कुल्लुकुम बि अम्रिल्लाहि, ठीक है। तर्जमा, ए फरिश्तों सब कुछ अल्लाह के हुक्म से होता है। या मलाइकतुल्लाहिल ताहिरीन, ए पाक फरिश्तों। अब हम यहाँ पर फरिश्तों से मुखातिब हैं, इसलिए तर्जमा ज़रूरी है कि आपका तसव्वुर भी बना रहे, ठीक है जी। तो फरिश्तों से मुखातिब होने के बाद हम फरिश्तों से क्या कहते हैं। तीसरी लाइन है अरफ़ाउ नजमी इला उलुव्वाही व बलागिही। तर्जुमा है मेरे सितारों को अरूज की बुलंदियों तक ले जाओ। उसके बाद वतराहु अनहु कुल्ला सूही व नहसिन। तर्जुमा, इसकी मनहूसत यानी मेरे सितारे की मनहूसत और बुरे असरात को ख़त्म करो। वम नहूनी
अच्छे से ज़हन में रखिएगा, लफ्ज़ जो मैं पढ़ रहा हूँ इनको अच्छे से ज़हन नशीन कर ले, जल्दबाजी में नहीं पढ़ रहा, एक एक लफ्ज़ पढ़ रहा हूँ। वम नहूनिन नजाहा, ठीक है जी, वम नहूनिन नजाहा वल बरकता व सुरूर, मुझे कामयाबी, बरकत और खुश बख्ती से नवाजो। बे अम्रुल्लाहि अन्निरु तरीक़ी, अल्लाह के हुक्म से मेरी राह को रोशन करो। वक़्त तबूली खैरल कदीर, और मेरे नसीब में बेहतरीन तकदीर लिख दो। इसके बाद व तबारिकल्लाहु व तुबारिका कौलुहुल मुनज़लु। अब यहाँ पर हम फरिश्तों को वास्ता और कसम देते हैं और हम कहते हैं तुम्हें कसम है इस अल्लाह की और तुम्हें कसम है अल्लाह ताला के इस फरमान की, क्योंकि आगे हम कुरानी सूरत लगाएंगे। ये आयत जो है सूरह अल फुरकान की है, तो ये भी ज़हन में रखिएगा। आयत है तबारकल्लाज़ी जअला फिस समाई बरूजन व जअला फ़ीहा सिराजन व कमरन मुनीरा, ठीक है जी। तर्जमा, पाक है वो ज़ात जिसने आसमान में बुर्ज बनाए और इसमें रोशनी देने वाला चिराग और चमकता हुआ चाँद बनाया। ये पढ़ाई हम किसी को नहीं देते, ये पढ़ाई मसलन मेरे पीरो मुर्शद जो हैं उन्होंने सिर्फ़ अपनी औलाद को दी या उन मुरीदों को दी जो कि बहुत ख़ास या आगे जाकर चलने वाले थे, ठीक है। मेरे दादाजी को, मेरे दादाजी से मेरे वालिद साहब को, और उनसे मुझे मिली। ये पढ़ाई आपको ना इंटरनेट पर कहीं मिलेगी, सर्च करके देख लो, ना कोई आपको पीर देगा, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पास तो है नहीं, और अगर किसी के पास है तो वो देगा नहीं कभी भी, क्योंकि मना किया जाता है। ये कुछ ऐसी पढ़ाइयाँ होती हैं जो सिर्फ हमारी अपनी ज़ात के लिए होती हैं, तो ये उनमें से एक शामिल है। मगर वक्त और टाइम इस तरीके से आया है कि मेरा दिल नहीं माना कि मैं आप लोगों से इस चीज़ को छुपाऊं। वास्ता खुदा, कभी मैंने ये चीज़ लफ्ज़ नहीं कहा, ना कभी कसम उठाई है। मेरी सैकड़ों वीडियोस पढ़ी हैं, जाकर देख लो, ना वास्ता डाला है। अल्लाह का वास्ता, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए जो अमल बता रहा हूँ इसको ज़रूर कीजिएगा, बहुत ख़ास अमल है, ठीक है। अच्छा जी, इस अमल की तादाद सुन लें। ये जो दुआ होगी ये अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी होगा 21 बार, और इस दुआ को हम पढ़ेंगे 31 बार, ठीक है जी, क्योंकि 31 दिनों का एंड वाला महीना होता है, तो उसी की तादाद के हिसाब से इसका 31 बार की तादाद रखी जाती है। तो 31 बार हम इस दुआ को मुकम्मल पढ़ेंगे। उसके बाद आप लोग सो जाएं और सुबह उठकर आप लोगों ने रोज़ा रखना है। याद रखिएगा, सोमवार का रोज़ा ज़रूर रखना है। अगर आप में ताकत नहीं, बीमार हैं, नहीं रख सकते, तो फिर अपने किसी घर के मेंबर से कहें जो आपका खूनी रिश्ता हो, कम से कम उसे कहे रखें। अगर उनमें से कोई नहीं रख सकता तो फिर किसी गरीब को रखवाएं और उसको बहुत अच्छी अफ्तारी करवाएं। याद रखिएगा, अफ्तारी उसको बहुत अच्छी करवानी है। सहरी तो जो करवानी है, मगर फिर अफ्तारी भी बहुत अच्छी करवानी है, ठीक है जी। ये आप लोगों ने ये चीज़ करनी है लाजमी। उसके बाद आपने एक सदका देना है। रोज़ा रखने के बाद फजर की नमाज़ पढ़ेंगे, नमाज़ पढ़कर आप घर से निकलेंगे, उससे पहले आप सदका तैयार कर लेंगे। 1 मुट्ठी चावल बारीक बिल्कुल जो होते हैं, टोटा, 1 मुट्ठी चीनी और 1 मुट्ठी दाल मसूर, ये मैंने उसकी तस्वीर भी लगा दी। ये आप लोगों ने एक शापर में डाल लेनी और अपने हाथ से इसको मिक्स करना है ताकि चीनी जो है वो तमाम चीज़ों को लग जाए। उसके बाद आपने कब्रिस्तान जाना है, ठीक है। कब्रिस्तान जाने के बाद आपने, जैसे किसी चीज़ का छट्टा दिया जाता है ना, हाथ से दूर फेंका जाता है, इस तरह आपने कब्रों के ऊपर फेंकना है। और जब फेंकना है तो आवाज़ देनी है, मैं ये नबी पाक के आने की खुशी में दे रहा हूँ, ठीक है। ये आपने सदका देना है अपना। तो ये अपने अल्फाज कहने हैं। हर जब भी आप हाथ मारोगे बाहर को, 3 बार के अंदर मुकम्मल हो, 4 बार, 5 बार, तो हर बार आपने ये अल्फाज कहने हैं, मैं नबी पाक के आने की खुशी में दे रहा हूँ। यहाँ आकर आपका अमल मुकम्मल होगा और आप सुबह, आप जो है रात को इफ्तारी करेंगे। और देखिएगा, पहले दिन जिस दिन आपने रोज़ा रखा होगा, अगर अरूज पर में हर चीज़ ना गई तब कहना, ठीक है। सितारों की बंदिश हर किस्म की टूट जाएगी, रिश्ते नहीं होता वो हो जाएगा,
यानी हर वो चीज़ जो आपकी नाकामी की तरफ आपको लेकर जा रही है, हर वो चीज़ इंशाअल्लाह ताला कामयाबी में बदल जाएगी। ठीक है, तो जो जो इस बार मैंने वीडियो में कहा है उसे मानिएगा, लाजमी शेयर अपने दोस्तों के साथ या अपने उन लोगों के साथ, बल्कि ये तो हर जगह शेयर करें जिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई करेगा तो आपको भला ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह मेरे रब ने करम किया तो बहुत ज़्यादा आपको इसका रिज़ल्ट उसका भी मिलेगा, इसका भी मिलेगा। एक दफ़ा करके देखें। मैंने आज तक कभी ऐसी वीडियो ना अपलोड की है, ना इतनी बार ये बात कही है कि कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। ये चीज़ें मैं कभी नहीं कहता, मगर इस बार इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें दूसरे सब लोगों का भला है। बाकी अल्लाह की ज़ात इंशाल्लाह करम करेगी जी। ठीक है जी, मिलते हैं अगली वीडियो में। हाँ सॉरी, अगर आप लोगों को कोई मसला है ना पर कोई चीज़ समझ आए, परेशानी हो, तो बराए मेहरबानी अपने सितारे का नाम, ठीक है, मुझे सेंड करके अपने बारे में मुकम्मल तफसील पूछ लीजिएगा। ठीक है जी, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।